बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाफिज़ गुलशेर एक बार फिर हाजिर है लेक्चर नंबर 11 के साथ। और लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 10 उसकी असाइनमेंट बनाई होगी, उसे अच्छे तरीके से याद किया होगा, बिकॉज वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था जिसका नाम था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज हम ऑर्गन सिस्टम से अगला लेवल पढ़ेंगे और अगला लेवल है इंडिविजुअल लेवल। देखें जी, वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, सब एटॉमिक से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आज हम क्या बना लेंगे? इंडिविजुअल। आज हम पूरा बंदा बना लेंगे और वो है इंडिविजुअल, जिसे आप ऑर्गेनिज्म भी कहते हो या होल ऑर्गेनिज्म भी उसे कहते हो। डेफिनेशन, दो लफ्ज मेन है इस डेफिनेशन के, वरना ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। देखिए, मैंने ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स नहीं लिखा, बिकॉज प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं। तो आपने डेफिनेशन में लिखना है ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम, वो दोनों असेंबल हो, असेंबल का मतलब यकजा हो, इकट्ठे हो, और वो क्या बना दें? टू फॉर्म इंडिविजुअल। वो एक पूरा बंदा बना दें। इंडिविजुअल का दूसरा नाम आप इसे होल ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन की दो बातें मेन है, ऑर्गन्स इन प्लांट्स, ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, असेंबल टुगेदर, इकट्ठे हो, टू फॉर्म इंडिविजुअल लेवल। अब जो इंडिविजुअल है, शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ये एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज बताएं, पूरे जानदार की प्रॉपर्टीज बताएं। पहली प्रॉपर्टी, पहली खसूसियात, द होल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब इनफरादीपन। एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खसूसियात, कंसर्न का मतलब ताल्लुक है। हर किसी का अपना अपना इनफरादीपन है। मैं दिल का कैसा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, मेरी क्या फिजियोलॉजी है, मेरी क्या एटिमोलॉजी है, मेरा अपना इंडिविजुअलिटी है। जहां तक जिसकी खसूसियात का ताल्लुक है, हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। मतलब होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, अपनी उसकी इनफरादीपन है। एज फार एज, जहां तक इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात, आर कंसर्न, का ताल्लुक है। नेक्स्ट स्लाइड पर दूसरी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टीज आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म। दूसरी प्रॉपर्टीज देख लें। वेरियस फंक्शंस, हमारी बॉडी के फंक्शंस, प्रोसेसेस, प्रोटीन बन रही है, ग्लूकोज बन रही है, टूट रही है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये एक्टिविटी है। ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार की, आर कोऑर्डिनेटेड, उनकी हम आहंगी होती है। किसके साथ? दिमाग के साथ। अब मैं जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? ब्रेन से। हम आहंगी है तो हम जिंदा हैं। एक इंसान वॉक करता है, रनिंग करता है, जंपिंग करता है, सारे सिग्नल कहां से आते हैं? दिमाग से। दिमाग का एक हिस्सा है, शायद आपने पढ़ा हो जूनियर क्लासेस में, उसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपकी मेमोरी जमा करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। तो जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, जानदार की, वो सारी की सारी क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड। हम आहंगी, उनका ताल्लुक होता है किसके साथ? दिमाग के साथ। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है। पहली कौन सी? मैं रिपीट कर रहा हूं, हर किसी का अपना अपना इनफरादीपन है, जहां तक उसकी खसूसियात का ताल्लुक है, और फंक्शन, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड, उनकी हम आहंगी होती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने कहा कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कोऑर्डिनेटेड हैं। अब कोऑर्डिनेशन से ही मैंने दो टाइप्स निकाल दी, एक है नर्वस, दूसरी है केमिकल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के जरिए हो,
और नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फिर तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड के फर्दर दो पोर्शन हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। इसकी डिटेल हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इतनी एग्जांपल्स ही देनी है कि ऐसी कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के जरिए हो, ब्रेन के जरिए हो, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हो, वो कोऑर्डिनेशन नर्वस है। एग्जाम्पल आप दोगे एनिमल्स। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल में प्लांट्स नहीं लिखा बिकॉज प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट है बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब लव्स पे फोकस करें जो हार्मोन्स के जरिए हो। पढ़ा होगा आपने केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन्स कहते हैं। रिलीज कहां से होते हैं? ग्लैंड से। ग्लैंड्स का लिंक किसके साथ है? हाइपोथैलेमस के साथ। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? ब्रेन का। वो लिंक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आगे आपके हार्मोन्स पूरी बॉडी में फेंक देता है। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन जो किसके जरिए हो? एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए हो। और देखें मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लफ्ज लिखा है हार्मोन्स, और हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स के जरिए हो वो क्या कहलाती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसकी एग्जांपल देखिए। इसकी एग्जांपल में प्लांट्स हैं, बिकॉज प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं। 5 हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में। उसका तस्करा वैसे हम सेकेंड ईयर में भी जाके करेंगे। प्लांट्स में 5 हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन्स, चौथा ABA, यही से कहते हैं एब्सिसिक एसिड, और 5वां कहलाता है ईथीन। ये बेटा 5 हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स की फ्रूट ग्रोथ करते हैं, लीफ ग्रोथ करते हैं, स्टोमेटा को ओपन कराते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कराते हैं, राइपनिंग कराते हैं। ये सारे इनके फंक्शंस हैं, लेकिन इनकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने एग्जाम्पल में सिर्फ इतना बताना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। कर लेंगे मेरे बेटे इंडिविजुअल की डेफिनेशन। एक शॉर्ट, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, ये वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल, 2 प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2 किस्म की कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद वंस अगेन जस्ट टू रिकॉल यू, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम किस लेवल पर पहुंच गए, इंडिविजुअल लेवल पर। स्टार्ट कहां से की थी? सब एटॉमिक, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली एंड सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमने क्या बना दिया आज? इंडिविजुअल, जिसे आप क्या कहते हो? होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है मेरे बेटे, थैंक यू।